हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सवालों को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड माय टीचिंग यूजफुल यू कैन बिकम माय लिटिल सपोर्टर। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो सो दैट द मोर चिल्ड्रन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। हम लोग एपी के सवालों को सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, and I am just telling you that just like you all make the class environment lively together, in the same way if you support my channel, it will grow, and when the channel grows our learning will also become more fun. ठीक है students, so you are the part of my class, you are the biggest strength of mine, so you support me students. This channel will reach every child who need help in learning. आइए आगे के एपी के सवालों को बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। देखिए, एपी के सवालों को अभी तक हम लोग 9 सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 10वें सवाल को सॉल्व करेंगे। 10th, 11th और 12th 3 ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे गए हैं। देखिए, 10वां सवाल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एपी का सीरीज A1, A2 ऐसे करके AN तक है, तो आपको बताना है कि अगर आपको ये एपी का सीरीज ऐसा दे दिया गया है तो आपको बताना है कि इसका 15 टर्म का सम क्या होगा। फिर आपको बताना है कि एपी के सीरीज भी क्या होंगे, यानी कि इसमें से फर्स्ट टर्म आपको बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और S15 यानी सम ऑफ 15 टर्म्स भी आपको बताना है। मेरे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्या है मेरे पास सीरीज, तो एन का वैल्यू जो है वो an बराबर 3 + 4n दिया हुआ है। अगर हम n का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ हम क्या पाते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा A1 आता है वो 7 आता है। जैसे ही हम वैल्यू n का 2 रखते हैं तो वैल्यू हम यहाँ जैसे ही 2 रखते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब 3 ऐड करते हैं तो वो 11 आ जाता है। ऐसे ही हम A3 भी निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो मेरे पास 4 आया। वैसे ही थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को भी माइनस किए तो देखिए कॉमन डिफरेंस 4 आया। तो इससे ये पता चला कि ये जो एपी का सीरीज है वो रियल में एपी का सीरीज है। हमसे S15 पूछा गया है। S15 बनाने के लिए मेरे पास A भी पता होना चाहिए, N भी पता होना चाहिए और D भी, और तीनों का तीनों डाटा मेरे पास गिवन है। N जो है वो 15 दिया गया है। A अभी हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ A जो है वो A1 हम कितना निकाले, 7 निकाले हैं। सॉरी, A1 जो है वो मेरे पास 3 दिया हुआ है और D जो हम निकाले हैं यानी कॉमन डिफरेंस जो हम निकाले फाइंड किए वो 4 दिया हुआ है। इस वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ पुट किए तो हम क्या देखें, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 6 आया। D का वैल्यू हम यहाँ रखे, इसमें से 1 माइनस किए तो 14 आया। जब इसको सॉल्व किए तो ये 62 आया। 62 को 15/2 से मल्टीप्लाई किए यानी कि 2 से इसको कैंसिल आउट किए, 31 टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ और 15 से मल्टीप्लाई किए तो S15 मेरे पास 525 आ गया है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना है कि जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है वो S1 के बराबर होता है। S1 जो है वो हमेशा A1 यानी फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। इसको हम A भी लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं या फिर S1 लिख सकते हैं, तीनों का मतलब एक होता है। आइए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपसे A पूछा गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, शुरुआत के 2 टर्म्स के जोड़ पूछे गए। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी आपसे पूछा गया। और उसके बाद आपको थर्ड टर्म और 10वें टर्म को भी बताना है, एज वेल एज आपको nth टर्म भी बताने हैं। इतने सारे वैल्यूज आपसे पूछे गए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP जो है, n टर्म का सम जो है वो 4n - n स्क्वायर, ये मेरे पास दिया गया, ये n टर्म है। अगर जैसे ही हम n का वैल्यू 1 रखते हैं यानी S1 यहाँ से निकलेगा। S1 क्या आया, तो S1 मेरा 3 आया। जो S1 होगा वही मेरा फर्स्ट टर्म भी होगा, यानी फर्स्ट टर्म भी मेरे पास 3 हो गया। जैसे ही वैल्यू हम यहाँ S2 रखे तो n का वैल्यू यहाँ 2 रखे तो इसको सॉल्व किए, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर यानी 8 - 4 यानी 4 आ गया, यानी ये मेरा S2 आ गया। यानी S2 कहने का मतलब कि 2 टर्म्स का जोड़ आ गया। S2 का मतलब होता है 2 टर्म्स का जोड़, यानी A1 + A2 का जोड़ जो है वो मेरे पास 4 आया। क्वेश्चन ये बोला था कि अगर देखिए आपके पास A1 + A2 का वैल्यू अगर आपके पास 4 आ गया, जिसमें से फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया कि 3 है, तो आप यहाँ से सेकंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टर्म हम जब यहाँ से फाइंड किए तो क्या देखिए कि सेकंड टर्म मेरे पास 1 आया। तो यहाँ से हम सेकंड टर्म भी फाइंड कर लिए, यहाँ से हम फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिए।
यहाँ से फिर हम क्या देखें कि सेकंड टर्म भी पता चल गया और फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, तो हम आसानी से कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिए जो कि -2 आया, यानी तीसरा डाटा भी हम फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन हमसे A10 भी पूछा है, क्वेश्चन हमसे A3 भी पूछा है, A10 भी पूछा है और AN भी पूछा है। अगर आपको A3 निकालना है तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। यहाँ अगर आप वैल्यू रख देते हैं तो आप आसानी से थर्ड टर्म को निकाल सकते हैं। A का वैल्यू आपके पास 3 है, D का वैल्यू आपके पास -2 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से 10th टर्म फाइंड करने के लिए भी आपको A + 9D का सहायता लेना पड़ेगा, यहाँ से आप A10 निकाल सकते हैं। और अगर आपको nth टर्म यानी कि AN निकालना है तो AN का फॉर्मूला हम जानते हैं, A + n - 1 × D। इस पर अगर हम वैल्यू रखें तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास -2 है, n का वैल्यू मेरे को नहीं पता क्योंकि हमको nth टर्म ही निकालना है। तो हम क्या देखें, -2 से n को मल्टीप्लाई किया -2n आया, -2 से -1 को मल्टीप्लाई किया +2 आया, 3 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, ऐड हो गया 5 बन गया और माइनस का 2n वैसे ही रह गया, यानी जो मेरा लास्ट टर्म यानी कि n जो टर्म आया वो मेरा 5 - 2n आया। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आया। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आप फर्स्ट टर्म भी बताइए, आप दोनों टर्म के जोड़ को भी बताइए, आप सेकंड टर्म भी बताइए, आप थर्ड टर्म भी बताइए, 10th टर्म भी बताइए और एंड टर्म भी बताइए। 5 ऐसे जो है आपसे डाटा पूछे गए। आई होप कि ये सारी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत ही ईजी है। आपसे पूछा गया है कि शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको सम बताना है, लेकिन आपके पास क्या आपके पास शर्त ये है कि वो सारे के सारे नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। अच्छा, शुरुआत की 40 संख्या अगर 6 के पहाड़े में आएगा तो पहला संख्या ही 6 होगा, दूसरा संख्या 12 होगा, तीसरा संख्या 18 होगा। ऐसे अगर हम 40 संख्या तक जाएंगे तो आखिरी संख्या मेरा 240 होगा। यानी मेरे पास फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। एन भी हमको पता है, एन भी पता है, एन क्या है तो एन मेरे पास 40 दिया गया है, एन का वैल्यू जो है वो 40 दिया गया है। यहाँ से आसानी से हम एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती है तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके देखिए,